में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लवर यहाँ पर अपने क्रिप्टो लवर हिंदुस्तान के अंदर ही है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, इसके बारे में शायद किसी को जानकारी हो या ना हो, लेकिन एक नाम है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने वालों ने जरूर सुना होगा, और उसका नाम है बिटकॉइन। ये एक मदर करेंसी है क्रिप्टो की, और इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर इससे बिटकॉइन ने ही इसकी शुरुआत की थी, इसकी इजाद किया, इसका निर्माण करने वाली जो पहला कॉइन था वो बिटकॉइन था, मदर करेंसी कहते हैं इसको। और इसके बाद इसकी सफलता के बाद में बहुत सारे कॉइन हुए, इथेरियम, ट्रॉन, लूना, मैटिक, बहुत सारे। आज लगभग 5-7 हजार कॉइन पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रहे हैं, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं, राइट। तो जिस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी के इतने सारे कॉइन हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा ये जो कॉइन है कीवो कॉइन, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कीवो की। कीवो की अगर मैं बात करूं तो एक नाम जो हमने सुना था कभी, और नॉर्थ के अंदर ये मैं इसको कहूंगा कि शायद अपनी किस्मत में ही लेट लिखा हुआ था, लेकिन ये इतना प्यारा सिस्टम नॉर्थ में बहुत लेट आया। 4 महीने लगभग हुए नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको आए हुए। उससे पहले चूंकि बेसिकली कंपनी साउथ की है, ये विशाखापट्टनम से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो सीएमडी है श्री के वेंकट राव सर, उन्होंने इसको अक्टूबर 21 में स्टार्ट किया था विशाखापट्टनम से, और उधर साउथ साउथ के अंदर ये चलता गया, और अभी 4 महीने पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर आया दोस्तों। तब इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो करेंसी की शुरुआत हुई विशाखापट्टनम से, इसके जब शुरुआत हुई तो इसकी रेट सिर्फ 50 पैसे थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ 50 पैसे से इसकी शुरुआत हुई। इसके अंदर जो मैकेनिज्म एल्गोरिदम डला हुआ है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से जितना सर्कुलेशन मार्केट में अकाउंट के माध्यम से होता गया, उसके अकॉर्डिंग इसका टाइम टू टाइम रेट बढ़ता गया। 50 पैसे से शुरू होकर 1 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपये, 15 रुपये, 23 रुपये, 33 रुपये, 49 रुपये, 81 रुपये, 111 रुपये, और आज दोस्तों इसकी वैल्यू 135 रुपये 35 पैसे हो चुकी है। तो इतने कम समय के अंदर इतना ग्रोथ इस सिस्टम ने किया है, इसका कॉइन ने, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि इसका एक अलग तरीके से लॉन्चिंग हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो सिस्टम शुरुआत हुआ है, इस सिस्टम के पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक 12 साल का अनुभव काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि श्री के वेंकट राव सर के दिमाग में कोई प्लान आया या रात को सपने में कोई चीज आई कि एक कंपनी खोलनी है, कॉइन लॉन्च करना, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। बेसिकली ये जो है 12 साल इन्होंने पहले इस पर स्टडी किया है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये कैसे बनती है, इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या क्या मैनिपुलेशन होते हैं, क्यों इसकी रेट इतनी ऊपर जाती है, क्यों एकदम से इतनी नीचे आ जाती है। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो निचोड़ निकाला दोस्तों, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और उसी लॉजिक के साथ इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, इस कॉइन की शुरुआत की, इसकी लॉन्चिंग की। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही लॉन्चिंग का शब्द हमारे दिमाग में आता है, मुंह पे आता है, तो एक अलग से छवि बन जाती है कि लॉन्चिंग मतलब एक ग्रैंड लॉन्चिंग हुई होगी, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ होगा, कोई बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बुलाया गया होगा, ब्रांड एम्बेसडर, है ना, सोशल मीडिया पे धा धूम तहलका, ये वो, लाखों करोड़ों रुपया खाली लॉन्चिंग पे खर्च करना, इस तरह का। लेकिन यहाँ पर आपको दोस्तों बताऊं कि इस जो ये महान शख्सियत है श्री के वेंकट राव सर, जहां हम लोगों की सोच खत्म होती है दोस्तों, वहां से इस बंदे की सोच शुरू होती है। इसने पूरा स्टडी करने के बाद एक अलग रास्ता अपनाया। भीड़ के साथ तो दुनिया चलती है दोस्तों, लेकिन इसने अलग अपना रास्ता बना करके अकेले वहां से चलने की शुरुआत की। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि अपने आप को प्रूव भी किया उस रास्ते पर चल करके, क्योंकि जो अलग दुनिया से अलग हटकर जो चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं, और उसी में से ये शख्सियत है हमारी श्री के वेंकट राव सर। तो दोस्तों इन्होंने जो निचोड़ निकाला, तो बेसिक जो इन्होंने समझा इस कॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, तो इन्होंने एक चीज नोट करी कि सबसे पहली जो जरूरत है किसी भी कॉइन के लिए, अगर आपके पास में आपकी अपनी स्टेबल कम्युनिटी नहीं है, तो आप कॉइन का कितना भी सुंदर नाम रख लें, कितना भी सुंदर उसका लोगो बना दें, लेकिन वो सिस्टम आगे चलने वाला नहीं है अगर आपके पास अपनी स्टेबल कम्युनिटी नहीं है। तो पहली जो बेसिक रीढ़ की हड्डी जिसको हम कह सकते हैं, वो है आपके पास अपनी कम्युनिटी का होना। और कम्युनिटी के बाद में, अब अगर ये क्रिप्टो के आगे एक वर्ड यूज होता है दोस्तों, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं ना, तो अगर ये वाकई में करेंसी है, तो रोजमर्रा के जीवन में ये लोगों के काम क्यों नहीं आती है। तो दोस्तों ये रोजमर्रा के जीवन में काम नहीं आती है क्योंकि आज तक का जो हिंदुस्तान का सिनेरियो आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मात्र एक ट्रेडिंग का सामान बन के रह गई है। जो लोग इसके बारे में सीख चुके हैं, जो लोग जानते हैं, जिनके पास पैसा है,
वो टाइम पर जाकर के जब रेट कम होती तो परचेज करके होल्ड करते हैं, जैसे ही समय आता है उसको एक साथ सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर हो जाते हैं। और जो जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं, वो सीख रहे हैं, कमा भी रहे हैं, गंवा भी रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये आज तक का इतिहास है हिंदुस्तान के अंदर। क्रिप्टो करेंसी केवल एक ट्रेडिंग की वस्तु है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक आम आदमी की अप्रोच से आज भी कोसों दूर है ये क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये करेंसी है तो ये आम आदमी के काम आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अपना अगर कॉइन है और आपके पास अपनी स्टेबल कम्युनिटी है, तो आपके पास उस करेंसी को यूज करने के लिए यूटिलिटी प्रोजेक्ट होने चाहिए। दूसरी चीज, उसके बाद में अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, तो आपके पास में अपना ग्लोबल एक्सचेंज भी होना चाहिए, ताकि आप यहां तक 3 स्टेप तक अगर किसी मैनिपुलेशन से अपने आप को बचा सके हैं, तो चौथा स्टेप जो एक अपना खुद का एक्सचेंज, वहां भी अगर अपना खुद का है, तो वहां भी आप किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से खुद भी बच सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं। तो एक अलग सोच के साथ इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की दोस्तों, वो कम्युनिटी बनाने पर फोकस किया। इधर इन्होंने कम्युनिटी बनाने पर फोकस किया और सिर्फ एक ऑडियो वायरल किया था व्हाट्सएप के ऊपर, और अपनी तेलुगु भाषा में एक ऑडियो वायरल हुआ, और उन्होंने अपने दिल की बात बताई, अपना विजन क्या है वो लोगों को बताया। और उस ऑडियो के माध्यम से दोस्तों आप वंडर करेंगे, सिर्फ 10 महीने के अंदर 45 लाख प्लस कम्युनिटी तैयार की, वो भी विद केवाईसी के साथ, है ना। केवाईसी के साथ में इतनी बड़ी कम्युनिटी इन्होंने 10 महीने में तैयार की। उसके बाद ये सिस्टम नॉर्थ में जब आया दोस्तों, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मिल रहा है। तो आज मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि कीबो प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी 1.25 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है केवाईसी के साथ में। अब ये बात कर रहे हैं दोस्तों कि हम बार बार कहते हैं हमारी स्टेबल कम्युनिटी, वो कैसे मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो इन्होंने शुरुआत की थी, तो इन्होंने कम्युनिटी बनाने पर फोकस किया, लेकिन साथ में टेक्निकल टीम जो इनकी है, जो इनकी टेक्निकल टीम है, वो बैक एंड पर सारा काम कर रही थी, ब्लॉकचेन पर माइनिंग का, इसके अलावा अपना एक्सचेंज की तैयारी, इसके अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो सब, मतलब बैक एंड पर एक टीम अपना काम कर रही थी, इधर कम्युनिटी बनाने का काम अपनी तरफ अपनी जगह पे चल रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आज इतनी बड़ी कम्युनिटी, और मैं आपको ये एक स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंडिया की नहीं, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी आज कीबो प्लेटफॉर्म के पास में है दोस्तों। तो तो इस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। अब जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो दोस्तों इसकी शुरुआत मात्र एक 500 रुपीज के सेविंग अकाउंट से शुरू हुई। अब ये 500 रुपए का सेविंग अकाउंट क्या है, जिसने पूरे इंडिया के अंदर अब तहलका मचा हुआ है दोस्तों। और शुरू के अंदर जो लोग इसके जो नेटवर्किंग के फील्ड के रहे हैं, हमारे जैसे लोग, उन्होंने इसको एक अलग नजरिए से देखा था कि 500 रुपए का कोई प्लान आया है ना। और बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की, और 15-20 दिन हमने भी इसी में खराब किए कि ये तो आते रहते हैं, कभी 500 का, कभी 1000 का। लेकिन दोस्तों जब इसके ध्यान से इसको समझा, तब समझ में आया कि ये 500 रुपए का सिस्टम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट ने कई लोगों की जिंदगी को बदला है, और ये कई लोगों की जिंदगियां बदलने वाला है। तो दोस्तों इस 500 रुपए का जो सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेविंग अकाउंट है, ऑनलाइन ओपन होता है, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां पे सारा इसका सिस्टम काम करता है। और ये सिर्फ एक रेफरल लिंक के माध्यम से फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। इसका फ्री में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन के लिए आपको सिर्फ 500 रुपए मात्र का कीबो कॉइन परचेज करना होता है। कीबो कॉइन परचेज करते ही आप हमारे इस सिस्टम के हिस्सा बन जाते हैं, और ये अकाउंट किसी का भी खोल सकते हैं आप, मेल हो फीमेल हो, किसी का भी अकाउंट खुल जाता है। और फीमेल अकाउंट खुलता है तो वहां पर 200 कॉइन कंपनी की तरफ से बोनस के मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किसी भी एज ग्रुप का खोल सकते हैं, 0 से लेके किसी भी एज ग्रुप का, बस उसके पास उसका आधार नंबर होना चाहिए और आदमी जिंदा होना चाहिए, राइट। तो उसका अकाउंट ये खुल सकता है। अब जो आपने 500 रुपया दिया है दोस्तों, उसके बदले में कंपनी आपको उस दिन जो वैल्यू होती है कॉइन की, हमारे कीबो कॉइन की, उस वैल्यू के आधार पे 500 रुपए का कॉइन आपको अकाउंट के अंदर मिल जाता है। और ये मात्र 100 दिन के स्टैकिंग पे रहता है। 100 दिन के बाद आप इसको चाहें जब चाहें इसको सेल आउट कर सकते हैं, अपना पैसा लाइव रेट से वापस रिकवर कर सकते हैं, यानी कि इसको सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो 200 कॉइन मिलते हैं, ये आपको स्टैकेबल कॉइन मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमी है कि सर वो 500 रुपए में 200 कॉइन मिले थे, इसको हम कब बेच पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज ध्यान से समझ लें कि स्टेकेबल कॉइन है, और जितने भी तरह के स्टेकेबल कॉइन यहाँ पे मिलते हैं वो आपके लाइफ टाइम स्टेकेबल रहते हैं दोस्तों। लाइफ टाइम को सुनकर के थोड़ा सा लोग चकरा जाते हैं, लेकिन जब आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा रखा गया है, तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर एक सुविधा और कंपनी ने दी है कि जो भी आपका अकाउंट एक्टिवेशन होता था, जिस दिन भी एक्टिवेशन होता है उस दिन अगर आप चाहें तो कंपनी का एक एड माइनिंग का ऑप्शन है। उस एड माइनिंग के लिए अपना अकाउंट पे जाके एड सेक्शन में जाके केवल एक बार एड विजिट करना है, उसका 2 कॉइन पर डे आपको जनरेट होकर आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। ये जो 2 कॉइन आपको मिलेंगे ये 31 मार्च तक मिलेंगे दोस्तों, और ये सारे कॉइन जो आपको मिल रहे हैं ये भी आपके स्टेकेबल कॉइन है, यानी कि जो बोनस में मिला वो भी स्टेकेबल कॉइन है, जो एड माइनिंग से कर रहे हैं वो भी आपके स्टेकेबल कॉइन है, और इसमें एक ऑप्शन और दिया है कंपनी ने, वो है रेफरल माइनिंग का। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शनल जो है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है, आप चाहे तो कर सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप रेफरल माइनिंग करते तो वहां से भी आप कॉइन जनरेट होते हैं दोस्तों, और वहां से भी स्टेकेबल कॉइन आते हैं, वो भी आपके इस अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उसका जो सारा आपका इकट्ठा होता है, टोटल जो स्टेकेबल कॉइन आपके इकट्ठे होते हैं दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की डेट से ठीक 12 महीने के बाद, 12 महीने पूरे होते ही आपको उसका 1.66% दिया जाता है, फ्री होल्ड किया जाता है सेल करने के लिए। उसको आप चाहे तो वन शॉट सेल भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये समझने की बात है दोस्तों कि यहाँ पर कॉइन 3 तरह के हैं, पूरे कीबो प्लेटफॉर्म पे 3 तरह के कॉइन होते हैं। एक सेलेबल कॉइन होता है जिसको आप कभी भी सेल आउट कर सकते हैं, और दूसरा होता है स्टेकेबल कॉइन, जो यहाँ पर जितने भी स्टेकेबल कॉइन है वो सारे यहाँ पर लाइफ टाइम स्टेकेबल रहेंगे, आपको उसका 1.66% हर साल आपको मिलेगा फ्री होल्ड सेल करने के लिए। और तीसरा होता है नॉन स्टेकेबल कॉइन। तो जो नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन है दोस्तों, ये आप जब रेफरल माइनिंग करते हैं तो वहां से एक छोटा सा पार्ट है जो नॉन स्टेकेबल के रूप में जनरेट होता है, प्लस आपके जो गिफ्ट वाउचर मिलते हैं उसके अंदर भी जो आपको गिफ्ट मिलता है वो भी नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन में मिलता है। और ये आपको 15-15 दिन की जो हमारी क्लोजिंग होती है उसमें हमारा 3-3 दिन के लिए हमारा एक्सचेंज लाइव होता है, और वहां पर आप जब सेल आउट करते हैं तो वो पैसा आपका बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है हमारा दोस्तों सेविंग अकाउंट की खासियत। अब इस सेविंग अकाउंट के अंदर जो मैं आपको बोल रहा था कि स्टेबल कम्युनिटी, वो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, अब आप सोच समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक अकाउंट, सिर्फ एक आधार कार्ड पर एक ही अकाउंट मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के 4-5-10 लोग जो भी हैं उनका अकाउंट खोल सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से 2-4-5 लाख के कॉइन खरीदना चाहें तो उसके लिए कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए कोई दरवाजा इस सिस्टम में नहीं बचा है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर पहली चीज तो ना तो अपनी मर्जी से आप सेल कॉइन परचेज कर पा रहे हैं, और ना ही अपनी मर्जी से आप कॉइन को सेल कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब सेल करने की बारी आएगी तो जो आपने 500 रुपए का खरीदा उसको आप कभी भी सेल कर सकते हैं 100 दिन के बाद, लेकिन जो आपके स्टेकेबल कॉइन है वो आपको साल में एक बार 1.66% करके मिलेगा, और ये हर साल मिलेगा जब तक आपका बैलेंस खत्म नहीं हो जाता है। क्लियर? तो ये आपकी मर्जी से नहीं है कि आप कभी भी इकट्ठा बेच करके मार्केट को डिस्टर्ब कर सके। तो ये डिजाइन इस तरीके से किया है दोस्तों इस सिस्टम को कि यहाँ पर कभी भी मार्केट कोई डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं रहेगा। राइट? अब बात जो मैं कह रहा था दोस्तों स्टेबल कम्युनिटी, अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि जब यहाँ पर आपने जो भी इकट्ठे किए हैं स्टेकेबल कॉइन, वो आपको हर साल 1.66 मिलेगा कॉइन, 1.66% कॉइन मिलता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपने 1 लाख कॉइन इकट्ठा कर लिया 31 मार्च तक, तो अगर आपके पास में 1 लाख कॉइन हुआ तो उसका 1.66% जब 12 महीने पूरे होंगे तो होता है 1660 कॉइन आपको मिलेंगे। 1660 कॉइन आपको पहले ही साल मिलते हैं, और जहां तक मैं, हमारा प्रिडिक्शन है जो एक्सपर्ट है क्रिप्टो के, कि जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरह से इसके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इसकी मिनिमम रेट मई के आसपास में 1000 रुपए जाएगी दोस्तों। मई के अंदर 1000 रुपए की रेट जाती है। मैं कह रहा हूं दोस्तों कि दिसंबर तक भी अगर जाती है, तो अभी दिसंबर चल रहा है, आज जो लोग इसमें आकर के इकट्ठा कर रहे हैं कॉइन, तो अगर इसकी रेट 1000 हुई तो आपको 1660 कॉइन उस दिन की लाइव रेट से, यानी कि 16-17 लाख रुपए आपको उस साल मिलेंगे। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अगले साल फिर आपको 1.66% कॉइन मिलेंगे, और उस वक्त रेट अगर 2000 या 3000 की हुई तो आपको उस तरह से पैसा मिलेगा। फिर अगले साल फिर 1.66% कॉइन मिलेंगे, उस वक्त रेट अगर 5000 10,000 की होगी तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और 2025 से 30 के बीच में 101% इसकी रेट कम से कम 1 लाख रुपए जाने वाली है दोस्तों। ये क्रिप्टो के एक्सपर्ट की राय बता रहा हूं मैं आपको। जब 1 लाख रुपए एक कॉइन की वैल्यू होगी तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि 1660 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों प्रोजेक्ट।
तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं साथियों कि जब 1.66% हर साल यहां से मिलना तय है तो कोई भी कम्युनिटी इसको छोड़ करके नहीं जाएगी। इसलिए हम इतना दावे के साथ समझाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास में स्टेबल कम्युनिटी है। स्टेबल कम्युनिटी इसलिए क्योंकि और जगह भी, दूसरी जगह भी कम्युनिटी होगी, लेकिन वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से स्विच करती रहती है। लेकिन यहां पर स्टेबल इसलिए है क्योंकि उनको हर साल यहां से 1.66 मिलने वाला है, इसलिए वो कहीं जाने वाले नहीं है। राइट, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर मैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कॉइन मार्केट है, इसकी जो रेट वेरिएशन जो चलता है वो चलता है डिमांड और सप्लाई पे। तो डिमांड और सप्लाई पर जब चलता है तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इसकी सबसे पहली चीज तो अपना खुद का कॉइन है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो अभी हमारी 1.25 करोड़ प्लस कम्युनिटी है, 31 मार्च तक माइनिंग चलेगी, क्योंकि ये पहले दिन डिसाइड हो गया था। जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइमर शुरू हो गया था कि इसकी माइनिंग की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 रहेगी। अब 2023 तक हमारा कम से कम जो प्रिडिक्शन आ रहा है दोस्तों कम्युनिटी का, वो कम से कम 5 CR की कम्युनिटी अब जाएगी। तो आपके पास अपना कॉइन है, 5 करोड़ की आपके पास स्टेबल कम्युनिटी है विद KYC, प्लस आपके पास अभी हमारे जनवरी से प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं बैक टू बैक। तो आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। और तो अब आप सोचिए कि अपना खुद का जब ग्लोबल एक्सचेंज लाइव होगा तब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, आप ये कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा था आपको कि जो डिमांड और सप्लाई, तो आप देखेंगे दोस्तों कि जब ये लाइव होगा हमारा एक्सचेंज, वहां पर अदर कम्युनिटी, अदर देन कीबो फैमिली के अलावा जो दूसरे लोग हैं, वो लोग जब इस पर आकर के इसको एक्सचेंज पर देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, उनको पता पड़ेगा कि 5 करोड़ की खुद की कम्युनिटी के साथ में एक्सचेंज लाइव हुआ है, अपना खुद का कॉइन है, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। और तो वो अच्छे से जानते हैं कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो इसकी रेट कहाँ जाने वाली है। वो परचेज करने के लिए वहां पर जब एक्सचेंज पे आएंगे तो उनको वहां पर बहुत इजीली एक कॉइन नहीं मिलेगा। कारण ये है कि 1.66% सबका एक दिन तो होगा नहीं, अलग अलग डेट पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिमांड हमेशा बनी रहेगी और लोग लाइन में लगे रहेंगे इसको खरीदने के लिए। इसलिए ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी डिमांड हमेशा रहेगी और सप्लाई हमेशा शॉर्टेज रहेगी। इसलिए मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं हो सकती दोस्तों। तो ये इसका शुरुआत से इस सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि इसकी रेट कभी भी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें मार्केट को डिस्टर्ब करने वाले कोई फीचर्स इसमें रखे ही नहीं है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि जब आप रेफरल माइनिंग करते हैं तो आपको कॉइन जनरेट होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं दोस्तों, उसके बाद अपने डायरेक्ट रेफरेंस से अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी को अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं तो अपने रेफरेंस से तो 60 कॉइन आपको मिलते हैं स्टेकेबल कॉइन। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी को करवाते हैं तो वहां से आपको 90 स्टेकेबल कॉइन मिलते हैं। और अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट के किसी अपने डायरेक्ट रेफरेंस से किसी का अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं तो 120 स्टेकेबल कॉइन आपको प्राप्त होते हैं। और ये आपका फ्रंट लेवल होता है डायरेक्ट रेफरेंस। लेकिन वो लोग भी जब आप काम करेंगे कॉइन के लिए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 लेवल तक, 25 लेवल के अंदर कहीं पर भी कोई अकाउंट एक्टिवेट होगा, आपके पास नॉन स्टेकेबल और स्टेकेबल दोनों कॉइन आपके पास में आएंगे दोस्तों। तो उसकी एक टेबल बनी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अपने जो भी आपको इनवाइट किए हैं उनसे आप PDF ले ले, ये टेबल ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 25 लेवल तक, 25 लेवल से आपको इनकम आने वाली है। और सबसे खास बात है दोस्तों, ये इस सिस्टम के अंदर कहीं कोई कंडीशन है ही नहीं। ना तो ये कंडीशन है कि इतने डायरेक्ट करेंगे तो इतने लेवल ओपन होंगे जैसा कि नॉर्मली होता है ना। तो ये बिल्कुल एकदम शानदार सिस्टम है, यहाँ कोई किसी तरह की कंडीशन नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस रेफरल माइनिंग के साथ साथ में हमारा इसमें गिफ्ट का आयोजन किया गया है। अब ये गिफ्ट का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा अलग हटके है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। अभी तक हमने जहां भी काम किया वहां पे हमारे सेल टारगेट पे गिफ्ट हुआ करते थे, रिवार्ड अवार्ड हुआ करते थे। यहाँ पर ये सिस्टम है दोस्तों कि जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, शुरू के 5 लोगों को आप अपने अपलाइन की मदद से, उनके सहयोग से उनको एक्टिवेट करवाएं 5 कूपन लेके। अब इसमें एक चीज और समझ में लेना, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, 5 डायरेक्ट करना जरूरी नहीं है। आपने किसी एक को ज्वाइन कराया, उसने 2 3 4 लोगों को नीचे कराया, तो कुल मिलाकर के 5 कूपन आपको अपने अपलाइन को से लेकर के एक्टिवेशन करवाना है। तब तक आप समझ भी जाएंगे, सीख भी लेंगे कि कैसे एक्टिवेशन होता है, राइट। उसके बाद आपको अपने अपलाइन से MPP का रेफरल लिंक मांगना होगा दोस्त। वो नहीं देंगे तो भी आपको मांगना पड़ेगा। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती ना।
तो यहाँ पर चूंकि आपको रिवार्ड अचीव करने, आपको गिफ्ट चाहिए, तो आपको 5 होते ही अपने अपलाइन को बोलना है सर मुझे आपका एमपीपी रेफरल लिंक दे दीजिए। उससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको एमपीपी लेजर जिनोलॉजी कॉलम है उसमें जाके चेक करना, वह रेड कलर में आपकी आईडी होगी। अब उसको ग्रीन करवाने के लिए आप अपने अपलाइन को 500 रुपए पे करेंगे और उस 500 रुपए से वो कंपनी से स्टॉकिस्ट से येलो कूपन मंगवा करके उस अकाउंट को एक्टिवेट करेगा। अकाउंट नंबर आपका जो पहले है वही रहेगा, केवल यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग अलग चलेंगे। आपका जो ये कॉइन का है वो स्ट्रक्चर अलग है और एमपीपी रिवार्ड का स्ट्रक्चर अलग चलता है, राइट। तो आपका जैसे ही एमपीपी एक्टिवेट होता है फिर आपको डायरेक्ट कंपनी के स्टॉकिस्ट डब्ल्यूएस से कूपन परचेज करने हैं। और जैसे ही आप 66 कूपन परचेज कर लेते हैं, शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, 66 कूपन परचेज कर लेते हैं, उसी वक्त आप हमारे गिफ्ट वाउचर नंबर 1 के हकदार हो जाते हैं और वहां पर आपको 7000 का नॉन स्टेकेबल कॉइन का आपको गिफ्ट मिल जाता है दोस्तों, पहला गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं। अब आपका ये हुआ फर्स्ट, आपके खुद के अकाउंट के ऊपर आपने 66 कूपन परचेज करते ही आपका गिफ्ट हो गया। अब आपने के जितने लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, अब उनको भी तो गिफ्ट चाहिए ना, तो वो भी आपसे एमपीपी लेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, एक्टिवेशन कराएंगे। तो अब वो लोग जब डायरेक्ट कंपनी के स्टॉकिस्ट या डब्ल्यूएस से कूपन परचेज करेंगे, तो आपके फर्स्ट लेवल में जितने भी लोग हैं, जितने भी एमपीपी बनती है, वो लोग जो कूपन मंगवाएंगे, टोटल 132 कूपन उनके द्वारा परचेज करते ही आपको हमारा गिफ्ट क्रमांक 2, गिफ्ट नंबर 2 आपको मिल जाएगा। उसमें 15,000 रुपए आपको नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन के रूप में मिलेगा वन टाइम। उसके बाद आपको 34 मंथ तक 3,400 का आपको रॉयल्टी के रूप में कंटिन्यू मिलेगा हर मंथ। क्लियर। अब आपका जब ये फर्स्ट लेवल पर हो जाता है तो आपका ये सेकंड गिफ्ट मिल जाता है। अब सेकंड लेवल जो आपके डायरेक्ट का डायरेक्ट है, वो सेकंड लेवल है दोस्तों। वहां पर जितनी भी एमपीपी ओपन होती है और वो लोग जब कूपन परचेज करते हैं डायरेक्ट कंपनी से, तो वहां पर टोटल 1584 कूपन परचेज होते ही आप इस सिस्टम के गिफ्ट क्रमांक 3 को क्वालिफाई कर जाते हैं और उसी वक्त आप क्लेम करते हैं तो आपको 1 लाख रुपीस का नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन आपको एक गिफ्ट के रूप में मिलता है। और साथ में आपको 60 महीने तक 60 मंथ तक 12,000 रुपीस वर्थ का सेलेबल कॉइन आपको रॉयल्टी के रूप में मिलता है 60 मंथ तक। क्लियर। तो ये हमारा इसमें गिफ्ट का सिस्टम है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, कम्युनिटी हमारे पास है, स्टेबल कम्युनिटी है, हमारे जो अपना एक्सचेंज खुद का है, प्लस अब हमारे यूटिलिटी के लिए कम्युनिटी बन गई, तो अब यूटिलिटी की बारी है ना। तो अब यूटिलिटी के लिए कंपनी ने दोस्तों प्रोजेक्ट की तैयारी कर रखी है। कंपनी 300 प्रोजेक्ट लेकर के आने वाली है, 1 बाय 1 300 प्रोजेक्ट। अब एक एक प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा है दोस्तों कि आप वंडर करेंगे, और सारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि भाई कंपनी ने कोई खुद की फैक्ट्री लगा करके मंजन बना दिया, साबुन बना दिया कि नहीं आपको यही यूज करना पड़ेगा। नो, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में वैसे भी काम में ले रहे हैं और हर आदमी की जरूरत है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ 2-4 प्रोजेक्ट जो अभी डिक्लेयर किए कंपनी ने, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। दोस्तों सबसे पहले तो जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। 5 तारीख के बाद में, 5 तारीख के आसपास ओटीटी प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग हो रही है। इसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे प्रोजेक्ट की तैयारी है। उसके बाद डीटीएच आने वाला है हमारा, और डीटीएच और ओटीटी के लिए आप जान रहे हैं कि जो अभी सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे हैं उसके अंदर 500 कॉइन आपको ऑलरेडी दिए हैं कंपनी ने बोनस के रूप में। और जब आप डीटीएच का जब लाइव होगा या ओटीटी जब लाइव होगा, उसके बाद एक बार आप खाली कनेक्ट होंगे उस प्रोजेक्ट से, उसके बाद आपको मंथली कोई सब्सक्रिप्शन, कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। उसी 500 कॉइन में से एक एक कॉइन हर महीना आपका माइनस होता जाएगा दोस्त। अब आप सोचिए कि जब एक एक कॉइन हर महीना लगेगा आपका, क्योंकि वो आपने खरीदा नहीं है, वो बोनस में मिला है, तो आपको देने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब वो एक एक कॉइन माइनस होगा दोस्तों, तो 500 महीने को कैलकुलेट करें तो लगभग 41 साल तक आपको डीटीएच और ओटीटी के लिए किसी तरह का कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। ये इस सेविंग अकाउंट का एक खासियत है, एक फायदा है दोस्त। क्लियर। लेकिन इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आई थी, वो शायद आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं तो एक बार और रिपीट कर देता हूं कि हमारे तो प्रोजेक्ट हैं वो लाइव होने से पहले जितने सेविंग अकाउंट खुल जाएंगे, ये सुविधा 500 कॉइन की केवल वहीं तक मिलेगी। प्रोजेक्ट लाइव होने के बाद जो सेविंग अकाउंट एक्टिवेट होंगे
उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी, उनके लिए दूसरा कोई सिस्टम आएगा जो उस वक्त डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट। तो ये प्रोजेक्ट हुआ दोस्तों। इसके अलावा ई पेपर आ रहा है हमारा बहुत यूनिक फीचर के साथ, जहां पर ऑडियो सिस्टम भी रहेगा उसके अंदर, कि आपको पढ़ना नहीं है न्यूज को तो आप ऑडियो से सारी न्यूज सुन सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा ओयो का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, होटल्स का। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हुआ, लेकिन उस सबको दूर करते हुए हमारे सीएमडी सर की जो टेक्निकल टीम है, सॉफ्टवेयर बहुत शानदार सॉफ्टवेयर उसका तैयार हो रहा है। तो ओयो का कॉन्सेप्ट भी कीबो के अंदर आने वाला है। ओला यूबर का जो मेट्रो सिटी के अंदर प्रोजेक्ट चलता है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर आने वाला है, उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। प्लस अभी बहुत जल्दी एक हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। एक ऐप हमारा लॉन्च होने जा रहा है, जहां पर अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह आपको ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे। प्लस वहां पर ये आपके कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जो रहते हैं वो तो है ही है, उसके अलावा काफी सिलेक्टेड सिटी के अंदर आपको फ्लैट अवेलेबल रहेंगे, और फ्लैट के साथ साथ में लैंड भी आपको अवेलेबल रहेगी। कौन सा स्कूल कहाँ पर अच्छा है, वो सारी जानकारी एक बहुत ही यूनिक फीचर के साथ में वो एप्लीकेशन आ रहा है दोस्तों, जो सभी कीबो फैमिली के लिए अवेलेबल रहेगा। मजे की बात यह है कि वहां पर आप अपने इस कॉइन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इस तरह के जो दोस्तों प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 300 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आप कल्पना करके देखना दोस्तों। खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट से कंपनी तो अथाह कमाएगी, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कंपनी ने ये कम्युनिटी बनाई इसीलिए है। आज की डेट में 500 रुपए से कंपनी को कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि 250 रुपए आपके 25 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 500 रुपए बाकी के 250 रुपए आपके इसमें गिफ्ट में जा रहे हैं। तो कंपनी 500 रुपए में कुछ नहीं कमा रही है, लेकिन 500 रुपए के सिस्टम से कंपनी ने एक इतना बड़ा कम्युनिटी खड़ा कर लिया दोस्तों, कि अब कंपनी जिंदगी भर उससे कमाएगी। आप सोच सकते हैं कि जब 5 करोड़ लोग जब डीटीएस लाइव होंगे, एक एक कॉइन कंपनी हर महीने आपसे वापस किराए का लेगी आपके अकाउंट से, तो 5 करोड़ कॉइन हर महीने कंपनी के पास में आएंगे, और उस कॉइन की वैल्यू क्या होगी उस वक्त, और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मजे की बात है दोस्तों कि जब कंपनी कमाएगी तो ये कम्युनिटी जो है हमारी फाउंडर कम्युनिटी, जो सेविंग अकाउंट होल्डर है, ये भी तो कमाएंगे। और ये जब कमाएंगे दोस्तों, तो जितने भी प्रोजेक्ट है, यहाँ से नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन की बारिश होने वाली है। अब ये जो बारिश होगी दोस्तों, ये 25 लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। 25 लेवल में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप हिसाब लगा लें दोस्तों कि आपके पास कितना पैसा आने वाला। एक एक प्रोजेक्ट से इतना कॉइन आने वाला है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको जरूरत है इस वक्त टीम बनाने की, क्योंकि कंपनी की कम्युनिटी तो हो गई है, आपकी कम्युनिटी कितनी है, आपकी टीम की कम्युनिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस बारिश में से आप कितना ले पाते हैं। नीचे बारिश तो होनी है, तय है। अब आपने उसके लिए बाल्टी रखी हुई है, या टब रखा हुआ है, या आपने पूरा डैम बना दिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। उसके हिसाब से आपको ये यहाँ से सारा प्रॉफिट मिलने वाला है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ आगे कि ये जो सिस्टम है, ये बहुत ही यूनिक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको छोटा प्रोजेक्ट या समझने की गलती मत करना, कोई एमएलएम का प्लान समझने की। तो दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास में एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। टेक्स्ट मैसेज आने के बाद ही अपनी आईडी को एक्टिवेट कराएं, उससे पहले एक्टिवेशन ना कराएं। उसके अंदर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आता है, और वो केवल उस मैसेज में ही आता है। क्लियर। उसमें जो 6 डिजिट का आपका यूजर आईडी होता है, साथ में एक पासवर्ड रहता है, तो आपको उससे लॉगिन करना है। साइट पे जाके लॉगिन करते ही आपको एक पॉपअप आएगा, जहां पर कीबो का आपका एक लोगो बना है, नीचे एक टाइमर चल रहा है कि 31 मार्च यानी कि माइनिंग पीरियड खत्म होने में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड बाकी हैं। वो टाइमर पहले दिन से चल रहा है दोस्तों। क्लियर। अब बात करते हैं, उसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। ऊपर ही ऊपर आपका नाम रहेगा, और ये रेड कलर में कीबो एक्सचेंज लिखा है, जो मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन को सेल करने के लिए 13, 14, 15 और 28, 29, 30, 31 ये इस टाइप पर ही ओपन होता है, जहां पर हमारे नॉन स्टेकेबल जो कॉइन होते हैं उनको सेल आउट करते हैं, और वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके जस्ट नीचे ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हैं, ये एडीएस लिखा है, ऐड का सेक्शन है। यहाँ आपको क्लिक करके आप रोजाना ऐड माइनिंग कर सकते हैं 2 कॉइन की। इसके जस्ट नीचे रेफरल लिंक बना हुआ है, रेफरल लिंक यहाँ नीचे बना हुआ है ब्लैक कलर के बॉक्स में, और इस रेफरल लिंक को क्लिक करके आप किसी को भी रेफरल लिंक अपना भेज सकते हैं। वहां से आप उसका आईडी एक्टिवेशन करवा सकते हैं।
क्लियर। इसके जस्ट नीचे जहाँ कॉइन लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल कितने कॉइन आपके पास में उसकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसका बाइफर्केशन आएगा कि सेलेबल कितने हैं, नॉन स्टेकेबल कितने हैं, है ना, कहाँ से कितने कॉइन आपने, उसकी पूरा डिटेल आपको मिलेगा। इसके जस्ट नीचे इसकी करंट वैल्यू क्या है वो चलेगी। ये पीडीएफ अभी पुराना, क्योंकि रेट अभी चेंज हुआ ही है, तो 111 नहीं पड़े इसको, 135 रुपए 35 पैसे की रेट हो चुकी है। जैसे इस एड सेक्शन को आप क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और आपको प्लान एड को विजिट करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे बहुत सारे लिंक आएंगे, किसी भी लिंक को ओपन करें और वापस बैक हो जाएंगे, आपको 2 कॉइन एड माइनिंग के मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है दोस्तों। सिस्टम बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत असीम संभावनाएं हैं यहाँ पर। और जो साथी मेरे प्रोडक्ट बेस में है या दूसरे कहीं पे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। कुछ साथी ऐसे हैं जो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं, और कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इतने कम टिकट साइज में इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आपको हिस्सेदारी मिल रही है, आप इसको समझने की कोशिश करें। और ये तो मैं पहले भी कहता आया हूं और आज भी कहूंगा दोस्तों कि भाग्यशाली लोग होंगे जो कि वो के सेविंग अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 31 मार्च भी आ जाएगी, एक एक दिन करके दिन पूरे होते जा रहे हैं, अब तो 100 दिन भी नहीं बचे हैं। तो ये 31 मार्च भी आ जाएगी और अप्रैल में फिर आपके खास मिलने वाले लोग आपको कहेंगे दोस्तों, अरे यार 500 रुपए का था तो एक तू ही खोल देता रे भाई। ये ऐसे सवाल आपके पास में आएंगे और ये आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन उसके बाद उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि इसको जिंदगी भर करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिस्टम बदल, अब कोई कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि सर 31 मार्च के बाद क्या करेंगे। 31 मार्च के बाद आपके पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके रेफरल माइनिंग शुरू हो जाएगी ना भाई। लेकिन आपको स्टेकेबल कॉइन इकट्ठे करने का मौका 31 मार्च तक ही है। उसके बाद जो होगा सिस्टम, उसमें वहां से आपको नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब उस वक्त तो एक्सचेंज लाइव जब हो जाएगा तो आपको पे आउट का वेट नहीं करना पड़ेगा। एक्सचेंज पे हाथों हाथ आप सेल करके अपना पैसा एनकैश कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा सिस्टम है दोस्तों। मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारा काम बताने का है और मन में एक पीड़ा है, खाली एक दर्द है। इसी वजह से सुबह 8 बजे ड्यूटी सर आ जाते हैं, शाम को 7 बजे मैं आपको आता हूँ बताने के लिए। सिर्फ हम मन में एक चाह है कि इस हमारी बिरादरी, ये एक हमारी बिरादरी है, नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों की एक अलग बिरादरी है। तो हमारी बिरादरी के भाई बंधु जो हैं वो इधर उधर जहां भी भटक रहे हैं, हम चाहते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट मिला है और इतना बढ़िया सिस्टम मिला है, तो एक बार कम से कम इस सिस्टम को समझ लें। और बाकी आना नहीं आना, करना नहीं करना, टीम बनाना नहीं बनाना, वो तो सब भाग्य की बात है दोस्तों। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक ला सकते हैं भाई, जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। राइट। तो दोस्तों समय की थोड़ी सी कमी है, चूंकि आज जसवंत सर भी हमारे साथ में उपलब्ध हैं, तो आज कुछ नए अपडेट या कुछ टेक्निकल जानकारी हमारे सर से हमको लेनी है। वो जब भी रहते हैं सेशन में, सीखने का पूरा मानस हम जैसे लोगों का भी रहता है। और बहुत ही शानदार प्लान, तो कुछ भी नहीं है प्लान, तो ये मतलब बताना पड़ता है डिटेल, बाकी 5 मिनट का प्लान है। लेकिन चूंकि नए साथी आते हैं तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। लेकिन ये प्लान के बाद का जो सेशन होता है ना, टेक्निकल सेशन, जसवंत सर बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही नॉलेज है क्रिप्टो का उनको। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप भी उसका फायदा उठाएं। और अब आगे का जो एक 15 मिनट का सेशन बचा है हमारे पास में, वो जसवंत सर लेंगे। और मैं दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर, प्लीज। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हम सभी लीडर्स टीम की तरफ से आपने आज का सेशन बहुत शानदार तरीके से दिया है, और मुझे लगता है कि जितने भी लीडर आज पहली बार उपस्थित हुए थे उन लीडर के सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ ही मिनट हमारे पास शेष बचे हैं, और हम सुनना चाहेंगे ऐसे ग्रेट शख्सियत जिनकी बदौलत आज कम्युनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर टॉप लीडर, मिस्टर जसवंत सर फ्रॉम आगे के टेक्निकल सेशन के लिए मैं जसवंत सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम मिस्टर जसवंत सर। जी सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मुझे रिप्लाई करें, या सर जुड़े तब तक मैं बुलाऊंगा ऐसे ग्रेट शख्सियत लीडर। अब मिस्टर JS रूडी सर, आप आगे का सेशन कंटिन्यू करिए जब तक सर जुड़े। सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है।
जी, प्लीज वेलकम सर, मिस्टर जी एस डूडी सर। मंडलोई जी शायद डूडी सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं देखता हूँ अभी और कौन कौन लीडर्स हैं यहाँ पर। तब तक आप अपना ये स्क्रीन शेयर करके और अपने जो बेसिक कॉलम्स हैं उनको कैसे करना है वो थोड़ा सा रिवील कर दें आप प्लीज। जी सर। राइट। Hello, good evening, sir. Hello. यस यस यस, गुड इवनिंग सर। Yeah, very good evening, sir. Sorry for delay because क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम अलग तरीके से चल रहा है जिसका वजह से डिले हुआ। कोई बात नहीं सर, जितना So, टाइम मिलेगा उतना ही अच्छा हमारे लिए। वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग सर, थैंक यू। थैंक यू। सो एनी हाउ हमारा ओवरऑल कम्युनिटी कहीं ना कहीं हम सबका विकास के लिए लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सभी का साथ चाहिए ही चाहिए। तो सर यहाँ पे जितने भी हैंड रेज हुए हैं उनको दे दीजिए, क्योंकि 15 मिनट में इसको वाइंड अप करना है। कन्नड़ लैंग्वेज शुरू हो जाएगा, फिर ओडिया लैंग्वेज शुरू हो जाएगा, बैक टू बैक 2 सेशन है। दे दीजिए उनको, ऑप्शन दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो मिस्टर बी यंग, I have given you unmute option, so please welcome. हेलो Hello. Yes, sir. Hello. सर, नमस्कार। सर नमस्ते, बोलिए सर। सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार रेगर है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर अभी जो रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीजें जो मॉडिफाई हुई है उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी मुझे। जैसा अभी पता मेरे है? को हेलो। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। अभी सर जैसे मुझे पता लगा कि अभी अपन अगर कोई रिवॉर्ड अचीव करना है अपने को, जैसे मेरे को बाइक क्वालिफाई करनी है, ओके। तो बाइक क्वालिफाई के लिए मुझे अपने आप को पहले मोबाइल क्वालिफाई करवाना होगा 66 पिन वाला सिस्टम। हाँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जी देखिए सर, अभी बाइक क्वालिफाई आपके द्वारा नहीं होता है, आपके फर्स्ट लेवल का टीम के द्वारा होता है। जी 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 जी। तो आपका स्पीड, आपका टीम का स्पीड अलग अलग है। शायद आपका टीम स्पीड निकल गया और उन्होंने पहले ही आपको बाइक अचीवर बना दिया। जी। यहाँ पे आप सिंगल मैन वन मैन आर्मी है, वहां पे आपका पूरा टीम काम करेगी फर्स्ट लेवल में। ओके, ठीक है। तो आप बाइक अचीवर हो तो जाएंगे, बट उसको जो क्लेम करते हैं रिवार्ड, तो हम उसको एक्चुअली और एक बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि अभी वो अचीवमेंट का जो नेम है ये कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा था इस कम्युनिटी में, कि इन्होंने 500 में फलाना दे रहे हैं, 500 में कार दे रहे हैं, 500 में वो दे रहे हैं। तो इसको अभी वाउचर 1 वाउचर, क्योंकि वहां पे हम वाउचर यानी कि एमपीपी करने के बाद हमारा कूपन खरीदते ही हमारा अचीवमेंट होता है। जी। तो वाउचर 1 आप जिस दिन अचीवमेंट करेंगे उसी दिन आप वाउचर 2 का क्लेम कर सकते हैं, बाकी कोई मॉडिफाई नहीं है, एज सर इट इज है। नहीं नहीं नहीं, एक चीज आपकी बात बिल्कुल सही है, वो कर सकता हूँ मैं, लेकिन टाइम फ्रेम, एक तो टाइम फ्रेम बाउंड कर दिया 31 दिसंबर लास्ट। अभी मेरी टीम में जो व्यक्ति कल जुड़ा है या 10 दिन पहले जुड़ा है, हाँ अगर सर। वो नीचे मान लो, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ काम करने के लिए आगे, उसको क्वालिफाई यहाँ करवा रहा हूँ मोबाइल, यस यस, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। तो वो चीजें कैसे होगी? 31 दिसंबर तक जो है वो, ये तो देखिए सर, जब तक मार्च का लास्ट एंडिंग आएगा उस दिन भी लोग कंप्लेंट करेंगे कि सर कल एंड होने वाला है और आज हम आपको हमको आप जोड़ रहे हैं, तो ये कंप्लेंट आएगा ही आएगा, इसको हम नहीं नहीं रोक नहीं नहीं सर, मैं सकते। उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ सर, मेरी बात समझिए। देखो रिवॉर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो रिवॉर्ड है उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। उसके देखो, आप ये कह रहे हैं कि आदमी 66 पिन परचेज करते ही क्वालिफाई हो जा रहा है, यस सर। तो सर एक बात आई है ना, जो प्योर वर्क करने वाला है वो तो 66 हाँ, पिन एक दिन परचेज नहीं करेगा, वो तो टीम में जैसे जैसे आएगा वैसे करेगा। यस या तो एग्जैक्टली। बंदा अपने इन्वेस्टमेंट कर ले, और हम ये इसी के खिलाफ है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सर 500 रुपए देके कार नहीं मिलेगी या बाइक नहीं मिलेगी, समझिए यस मेरी बात। एग्जैक्टली। यस तो यस। अभी हम क्या करवा रहे हैं, हमने एक बाउंड कर दिया कि सर 31 दिसंबर, अब वो बंदा क्या बाउंड हो गया, वो इन्वेस्टमेंट करेगा अपनी खुद की यहाँ पे 66 थोड़ा पिन, 70 कंफ्यूजन है, पिन। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये है कि ये 31 दिसंबर जो है सीईओ क्वालिफिकेशन के लिए लास्ट डेट है।
किसकी? सीईओ का जो क्वालिफाई होते हैं उसके लिए लास्ट डेट है। ये अच्छा अवार्ड रिवार्ड उसके आगे भी है, इसका अवार्ड रिवार्ड उसके आगे जनवरी महीना है ये। ओके, अच्छा, वो आगे तक भी है? हाँ आगे तक है, जनवरी तक है वो। जनवरी कितनी तारीख तक कुछ उसकी डेट है, या कभी भी मतलब या कोई? यहाँ पे जनवरी देखिए 10 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक फिक्स होने वाला है। और आज अच्छा। इसके लिए सभी सीईओ लोगों का मीटिंग है। तो मीटिंग में जो भी डिसाइड होके निकलेगा उसके बाद ही इसको रिवील करेंगे, तो ये कल आपको पक्का पता चल जाएगा सर। ओके, अब आपने एक चीज और नई बात बता दी सर, जो अभी मुझे बोलिए क्लियर सर। नहीं थी, सीओ वाली। अब अगर मुझे सीओ क्वालिफाई करना है तो मुझे हाँ। अपने 5 लेवल पे 5, 25, 125 और वो करके वो करना है। यस सर, एग्जैक्टली 3000 कुछ। एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो सर उसके लिए भी मुझे स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड अप। नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी जी 31 दिसंबर के अंदर में जो सीईओ सिलेक्ट होंगे उनका क्राइटेरिया ये है, और आने वाला दिनों में जो सीईओ सिलेक्ट होंगे उनका तरीका अलग होगा। समझ रहे हैं मेरा बात को? अभी आने वाला दिनों में भी 86,000 सीईओ बनने वाले हैं। इसी 31 दिसंबर में तो 86,000 कंप्लीट नहीं होंगे। हेलो हेलो। शायद उनका माइक म्यूट हो गया, तो एक बार वापस हैंड ओके, रेस करें। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं सर। राइट। अभी 31 दिसंबर के अंदर में जितने लोग सीईओ बनने वाले हैं उनका सिलेक्शन होने का तरीका ये है। आने वाला दिनों में जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनका तरीका अलग होगा, लेकिन उन लोग सिलेक्शन होंगे। आप सीईओ सिलेक्शन का लास्ट डेट मत सोचिए, सीईओ सिलेक्शन करने का इस तरीके का लास्ट डेट है ये। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट ओवर, नेक्स्ट किसी को लीजिए सर। अरविंद पाल सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे सर, जो अभी क्वेश्चन हुआ उसी के क्वेश्चन के बारे में सर मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं सर। बोले सर। अब भाई आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बढ़िया लगा, एक्टिवेशन मैंने कर लिया है, लेकिन थोड़े से समस्या की वजह से काम नहीं कर पाया था मैं 2-4 ओके। दिन से ना, व्यक्तिगत समस्याएं थी। लेकिन सर यस सर। मुझे आपके कॉन्सेप्ट से कार चाहिए नए साल पे। ओके। यस सर, बोलिए सर, बोलिए। अरे सर, मुझे नए साल में कार चाहिए। इस बोनंजे को मैं समझ चुका हूँ कि ये अभी तो 31 दिसंबर नहीं है, आगे भी बढ़ सकता है, 10 जनवरी हो सकता है या 31 जनवरी हो सकता है। हाँ? और यही है कि हो सके तो आप थोड़ा समय इसको बढ़ा के रखें थोड़ा, हमारे साथ साथ और भी लोग और अचीवमेंट कर जाएंगे सर। सर ऑब्वियसली ये एक्सटेंड करने के लिए आगे काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा बैकएंड में रुकावटें आके खड़ा हो रहा है। और रुकावटें किस तरीके का, यानी कि अलग अलग फेक न्यूज, फेक करेंसीज मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसका वजह से इस सिस्टम का नाम खराब हो रहा है। और इनका कम्युनिटी को देख के उन लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ये सभी को देखते हुए इसको कंपनी ये चाहती है कि जितना जल्दी हमारा ये सभी समेट लेंगे ना, फिर हमको कोई हिला नहीं सकता। इसलिए वो समेटने के लिए ये मतलब ये कर रहे हैं वो। यस सर। हाँ। अब जी भाई आपके लिए तो जैसे सर्वर है उसको भी देखना है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ी ना करे ना। नहीं वो कर तो रहे। यस यस। आपका है भाई। मान लीजिए जो कंपनियां बूम होती हैं उन पे सर्वर अटैक होता है, ये मैं जानता हूँ ना। यस यस यस। हाँ, सर्वर अटैक होता है, लेकिन बात ये है सर, पैसा पैसा के साथ अब ये है कि सर आदमी पैसे की ज्यादा महत्वता इसके लिए रिवार्ड बोनंजा में ज्यादा देखता है। हाँ, पैसा किसी के खाते में मान लीजिए 10 लाख पहुंच गया, 10 लाख को नहीं देखेगा, लेकिन आदमी 10 लाख की कार को देखेगा। यस सर, थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि और 5 मिनट में अलग अलग लैंग्वेज लोग इधर जुड़ जाएंगे, इसलिए सर। देखिए सर, आपको ऑब्वियसली इसके लिए टाइम मिलेगा, और मैं चाहता हूं सीईओ सिलेक्शन का लास्ट डेट 31 है, नॉट फॉर ऑल। ओके, इस तरीके का लास्ट डेट है। और नरसिंह लाल जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया, प्लीज वेलकम। हाँ सर, नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जो लेवल रिच बोनस के बारे में बताएं प्लीज। लेवल रिच बोनस जो डैशबोर्ड में लिखा है। लेवल
रिच बोनस। रिच बोनस 5 डायरेक्ट जिस दिन आप करेंगे आपको 100 कॉइन मिलेगा। आप 10 डायरेक्ट करने से 200 कॉइन मिलेगा। 20 डायरेक्ट करने से उसके मुताबिक ये 25 तक 1600 नहीं कॉइन नहीं सर मिलता है। सर आप रॉन्ग जा रहे हैं, मैंने बोला लेवल रिच बोनस। सर लेवल यस लेवल 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 रिच बोनस अलग से है अभी सर। यस अलग से लेवल सर, रिच बोनस 25 लेवल तक हम जाते हैं तो क्या मिलेगा? यस वो अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं किया और दिया भी नहीं है, जस्ट वो रखा गया है। ओके अच्छा सर, अभी जानकारी नहीं है। नहीं है सर, नहीं है सर, जी जो नहीं है यस सर जी नरसिंह नहीं जी, है सर। सुबह भी मैंने बताया था बहुत से ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो आने वाली समय की तैयारी है, तो उस पे क्वेश्चन हमने उठाए और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम जानकारी आपको देते रहेंगे। यस प्लीज नेक्स्ट प्लीज। संजय चौहान जी जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करें, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ क्वेश्चन पुट करें और अपना माइक अनम्यूट करें क्योंकि टाइम 5 सर मिनट का है। सर ये हमारी कम्युनिटी 5 CR बननी है ना? तब नहीं तक ऐसा नहीं है, सॉरी सर, जब तक ये खुला रहेगा तब तक जितने लोग आ सकते हैं उतना ले लेंगे। ओके नहीं, एक्चुअली आपका कहना था कि हम जो 31 मार्च तक करेंगे तब तक क्या ये फिक्स तो है नहीं कि 5 CR ही बनेगा? सर 5 CR का फिक्सेड नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूं जब तक रेफरल प्रोग्राम चलेगा उस दिन तक जितने लोग एंटर हो सकते हैं उतना लोग एंटर हो सकते हैं सर। यस नेक्स्ट प्लीज। मंगलदीप सिंह। हाँ जी सर, नमस्कार। सर जी। नमस्ते, बोलिए सर। सर मेरा सवाल ये था कि जिसमें हम लोग जब मान लो इकट्ठे पिन बाय कर लेते हैं लेवल क्वालिफाई करने के लिए, रिवार्ड के लिए, तो उस पिन की कोई वैलिडिटी होगी कि तब तक यूज करना पड़ेगा कि ये खत्म हो जाएगी? पिन यूज करने के लिए आपको आने वाला दिनों तक दिया जाएगा, उसका टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके उतने दिन के अंदर में आपको इसको फुलफिल करना पड़ेगा सर। मतलब उसका अभी दिसंबर तक तो कोई लेना देना नहीं होगा कि 31 दिसंबर तक ही करना है या नहीं लेना देना 31 यहाँ मार्च यहाँ तक तो है ही सर। 31 मार्च तक है, क्योंकि आपको वहां पे अवार्ड रिवार्ड में एक जगह में दिया गया है जो कि 16 शनिवार का जो व्रत है वहां पे आपको वो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि हम 31 मार्च तक हैं बोल के। ओके ठीक है सर, थैंक यू। यस थैंक यू नेक्स्ट सर। महाराष्ट्र टाइगर सर। अजमेर मनीष कुमार। ओके दीजिए किसी को एक को दीजिए। नमस्कार सर जी, नमस्कार सर नमस्ते जी। सर। नमस्ते भीष्म पितामह दर्शन सर जी, डूडी सर नमस्ते नमस्कार। सर। जी नमस्कार बोले सर। सर बोले। सर जी मैंने ऐसा सुना कि जो कूपन 25 तारीख तक ही मिलने वाले हैं। कौन सा 25 सर? 25 इतने सारे महीने हैं। ये 25 दिसंबर। नहीं ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सर आपको किसने आगे भी बताया मिलेगा। ये सवाल, ये मैसेज आपको किसने बताया है 25 दिसंबर तक? नहीं सर, वो कोई ऐसे छेड़खानी कर दिए होंगे तो जी नो जी जी। प्रॉब्लम। अजमेर मनीष कुमार जी प्लीज, और 3 मिनट है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर मैं कह रहा था ये जो बर्न वाला सिस्टम है ना सर, हम्म। इसको थोड़ा सर करो ना कि इसको सर बंद करवाने की वो करवाओ ना सर, क्योंकि सर कई नए नए बंदे आते हैं तो उनके जो ओके अमाउंट बर्न हो जाते हैं उस सिस्टम में। अब वो उसको ना कंपनी ले पाती है ना कैंडिडेट ले पाता, उसके कारण फिर वो सर मिस जा रहा है सर, उसके कारण। ये सर टोटल सप्लाई से माइनस हो जाता है, वहां पे कंपनी को एक कंसिडरेशन, एक कैलकुलेशन मिलता है कि हमारा कम्युनिटी में इतने अकाउंट्स इनएक्टिव अकाउंट्स है। सर यानी इनएक्टिव अकाउंट वाली बात नहीं है सर, नया कैंडिडेट होता है उसको पता ही नहीं रहता कि भाई ये पैसा कैसे आएगा। अब उनको बता दिया जाता है कि केवाईसी कर लो, केवाईसी कर ली बंदे ने। अब उसके बाद में वो जो अगले दिन पता चलता है 15 तारीख के बाद में या 30 तारीख के बाद में कि वो तो खाते में आया नहीं, वो तो रेड हो गया और वो तो बर्न हो गया। ये तो सर ये वो बर्निंग चीज है। प्रोसीजर बहुत जरूरी है सर, इस कॉइन को पंप करने के लिए ये प्रोसीजर बहुत जरूरी है सर ये, क्योंकि इसके साथ में आने वाला फ्यूचर का बहुत सारे फंक्शंस कनेक्टेड है। तो ये जो एक्सचेंज में से जो बर्निंग प्रोसीजर है ये आने वाला दिनों में हमारे को जरूरत है ये एक्चुअली। इसमें कहीं ना कहीं करेंसी का वैल्यू को पंप करने में मदद करेगा। ओके यस
So I think we have हम लोगों Yes, ने yes, sir. कोशिश किया था। Yes sir, over to you. यस सर, थैंक यू जसवंत सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि सर अभी ऑन द वे हैं और बीच रास्ते में खड़े हैं, तो थैंक यू सो मच। और अभी हमारा नेक्स्ट सेशन का समय हो चुका है, 8 बजे हमारा सेशन कन्नड़ भाषा के अंदर सेशन शुरू होने वाला है। तो सभी साथी जो है इसमें शामिल रहे, और उसके बाद 8-9 बजे जो है हमारा उड़िया लैंग्वेज के अंदर इसी लिंक से सेशन रहेगा, तो सभी साथी इसमें रहे। और दोस्तों मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो भी टेक्निकल प्रेजेंट टाइम में आपको आगे बढ़ने में या बिजनेस बढ़ाने में जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं या क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन पुट करें। ये सिर्फ आप एक विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ये हमारे अपने अप्लायंस के साथ डिस्कशन करें। और सजेशन भी मैं चाहूंगा कि सर हमें सजेशन इसलिए न दें क्योंकि हम ये जो जितने भी डिसीजन है वो कंपनी अपने बेस पे लेती है, वो किसी भी लीडर्स का या वहां तक वो जो है वो सजेशन स्वीकार नहीं करती है। तो इसलिए आप अपलाइन के माध्यम से कोशिश, क्योंकि हमारा सेशन 1 घंटे का रहता है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको जो टेक्निकल इश्यू आते हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्लियर कर सके, ताकि आप बिजनेस बढ़ाने में ग्रोथ करने में आसानी रहे। तो जसवंत सर आपसे चाहूंगा कि कल मॉर्निंग में सर, सेशन शुरू करना है। कल मॉर्निंग में सेशन में अटेंड होऊंगा, और इस सेशन को क्लोज मत कीजिए, हिंदी वाले एग्जिट हो सकते हैं। यस यस, यही मैं आपको बोलने वाला नेक्स्ट। ये सेशन क्लोज नहीं होगा, अभी कन्नड़ में तुरंत इनडायरेक्टली चला जाएगा, होस्ट चेंज हो जाएंगे बस। हाँ, होस्ट चेंज हो जाएंगे, कन्नड़ में चला जाएगा। और दूसरा ये है कि सर मॉर्निंग सेशन में आप प्रेजेंट रहे, जो भी आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन है उनसे हम बिल्कुल पुट करेंगे। और ये सेशन हमारा मॉर्निंग 8 से 9:30 बजे रहेगा, और शाम का 4 बजे का सेशन है वो परमानेंटली क्लोज कर दिया गया है, वो क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ कर दिया गया है, और उसको हमने एडजस्ट कर दिया है मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के अंदर 7 बजे के अंदर। तो थैंक यू सो मच ऑल व्यूअर्स, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू लेखर सोनी सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आज के सेशन को